कहानी कपट की छुरी। धूर्तों की मीठी मीठी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मालव प्रदेश में पद्मधर नाम का एक सरोवर था। सरोवर कमलों से युक्त था। उसमें बहुत सी मछलियां रहा करती थी। दिन रात मछलियों की उछल कूद होती ही रहती थी। सरोवर में एक केकड़ा भी निवास करता था। वो बड़ा विवेकवान और समझदार था। वो अपनी जाति का अकेला था, इसलिए अकेले में ही रहता था। प्रभात का समय था। सूर्य की किरणें निकल आई थी। केकड़े की दृष्टि एक वृद्ध बगुले पर पड़ी, जो उदास मन से सरोवर के किनारे बैठा हुआ था। केकड़े ने उसके पास जाकर उससे पूछा, क्यों महाशय, आप यहाँ उदास क्यों बैठे हुए हैं? सरोवर में बहुत सी मछलियां हैं, फिर भी आप किसी मछली को पकड़ने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे हैं? बगुला बोला, भाई, मैं अत्यंत वृद्ध हो गया हूं, अब मृत्यु के निकट हूं, इसलिए अब मैंने हिंसा छोड़ दी है। आज मैंने एक ऐसा समाचार सुना है जिससे मैं बहुत दुखी हो गया हूं। केकड़े ने बगुले की ओर देखते हुए प्रश्न किया, क्या आप उस समाचार को मुझे भी सुना सकते हैं? बगुला बोला, क्यों नहीं सुना सकता। सुनिए, आज मैं धीवरों की बस्ती में गया था। 3-4 धीवर एक साथ स्थान पर बैठे हुए थे। वे आपस में सलाह कर रहे थे। पद्मधर सरोवर में बहुत सी मछलियां रहती हैं। उन मछलियों को फंसाने के लिए हमें सरोवर में जाल डालना चाहिए। मैंने धीवरों के मुख से ये भी सुना कि वे 1-2 दिनों में ही जाल डालेंगे। मैंने जब ये समाचार सुना है, मेरा चित्त बड़ा उदास हो गया है। मुझे अत्यंत दुख है कि मछलियां आज सरोवर में उछल कूद कर रही हैं। वे कल पकड़ ली जाएंगी, मार डाली जाएंगी। जिस समय बगुला केकड़े को समाचार सुना रहा था, उस समय वहां कुछ मछलियां भी मौजूद थी। उन मछलियों ने शीघ्र ही ये समाचार सरोवर की सभी मछलियों के कानों तक पहुंचा दिया। फल ये हुआ कि सभी मछलियां बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे दौड़ दौड़कर बगुले के पास जा पहुंची और व्याकुलता भरे स्वर में कहने लगी, क्या ये सच है कि बस्ती के धीवर हमें फंसाने के लिए कल सरोवर में जाल डालेंगे? बगुला बोला, हाँ, बिल्कुल सच है। मैंने अपने कानों से धीवरों को ये कहते हुए सुना है कि वे कल अवश्य सरोवर में जाल डालेंगे। मछलियों का हृदय दुख से भर गया। वे रुआंसी होकर कहने लगी, तब तो कल हम सब पकड़ ली जाएंगी, मार डाली जाएंगी। बगुला जी, आपने हम पर दया करके जिस तरह इस खबर को सुनाया, उसी तरह हमारे प्राणों की रक्षा कर उपाय करें। आपको छोड़कर हमारा कोई नहीं है। बगुले ने दुख भरे स्वर में कहा, मुझे स्वयं बड़ा दुख है। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? फिर भी यदि तुम सब चाहो तो मैं तुम्हें दूसरे सरोवर में पहुंचा सकता हूं। मछलियां एक साथ ही प्रसन्न होकर बोली, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आप अवश्य हमें दूसरे सरोवर में पहुंचा दें। मछलियां दूसरे सरोवर में जाने के लिए व्यग्र हो उठी। वे सबसे आगे जाने के लिए आपस में ही लड़ने झगड़ने लगी। एक कहती थी, मुझे आगे पहुंचाओ। दूसरी कहती थी, नहीं, आगे मुझे पहुंचाओ। और तीसरी कहती थी, नहीं, सबसे आगे मैं जाऊंगी। बगुला हितैषी की तरह मछलियों को समझाते हुए बोला, इस तरह लड़ने झगड़ने से कैसे काम चलेगा? मैं अकेला हूं और तुम सब संख्या में अधिक हो। मैं सबको एक साथ कैसे ले जा सकता हूं? अगर तुम सब धैर्य धारण करो तो मैं बारी बारी से दूसरे सरोवर में पहुंचा दूंगा। बात उचित थी, अतः मछलियां मौन हो गईं और बगुला एक एक मछली को दूसरे सरोवर में पहुंचाने लगा। किंतु क्या बगुला जिस मछली को लेकर उड़ता था, उसे सचमुच दूसरे सरोवर में पहुंचा देता था? नहीं, वो कुछ दूर जाकर नीचे उतर पड़ता था और शिला पर बैठकर मछली को मारकर खा जाता था। पर पीछे वाली मछलियां तो यही समझती थीं कि बगुला मछलियों को दूसरे सरोवर में पहुंचा रहा है। बगुले ने इसी प्रकार एक एक करके सभी मछलियों को अपना भोजन बना डाला। बगुला जब सभी मछलियों को दूसरे सरोवर में पहुंचाने के बहाने खा चुका, तो अंत में केकड़े ने उससे कहा, बगुला जी, आपने सभी मछलियों को तो दूसरे सरोवर में पहुंचा दिया, अब कृपा करके मुझे भी वहीं पहुंचा दीजिए। मछलियों को खाने से बगुले का पेट भर गया था।
फिर भी उसने सोचा, आज तक कभी भी केकड़े का मांस खाने को नहीं मिला। आज इस केकड़े को खाकर क्यों ना ये इच्छा भी पूरी कर लूं। बगुला बोल उठा, हाँ हाँ, क्यों नहीं पहुंचाऊंगा। आओ, झट मेरी पीठ पर बैठ जाओ। केकड़ा बगुले की पीठ पर जा बैठा। बगुला उसे भी लेकर उड़ चला। जब वो उस शिला के पास पहुंचा तो नीचे उतरने लगा। केकड़े ने सोचा, यहां कोई सरोवर तो है नहीं, फिर बगुला नीचे क्यों उतर रहा है, क्यों। हठात केकड़े की दृष्टि शिला पर पड़ी। वो ये देखकर चकित हो गया कि शिला के आसपास बहुत सी हड्डियां पड़ी हुई हैं। केकड़े को यह समझने में देर नहीं लगी कि बगुला बड़ा धूर्त है। मछलियों को दूसरे सरोवर में पहुंचाने के बहाने उन्हें वो मार कर खा गया है। ये हड्डियां उन्हीं मछलियों की हैं। केकड़े ने सोचा, मछलियों को मारकर खा डालने के बाद अब बगुला उसे भी मारकर खा डालना चाहता है। वो इसीलिए नीचे उतर रहा है। केकड़ा सावधान हो गया। वो अपनी रक्षा के लिए बगुले की पीठ पर अपना पंजा गड़ाने लगा। बगुला बोल उठा, अरे ये क्या कर रहे हो। केकड़े ने उत्तर दिया, चुप रहो, देख नहीं रहे हो क्या कर रहा हूं। तुमको भी वहीं भेज रहा हूं जहां तुमने मछलियों को भेजा है। केकड़े ने पंजा गड़ा गड़ा कर बगुले को मारकर गिरा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, धूर्तों को धूर्तता का फल अवश्य मिलता है। बगुले ने सीधी सादी मछलियों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर मार डाला। उसे भी अपने कपट के ही कारण मृत्यु का शिकार होना पड़ा। कहानी से शिक्षा, धूर्त और कपटी मनुष्य अपनी मीठी मीठी बातों से ही सीधे सादे मनुष्यों को फंसाया करते हैं। कपटी मनुष्यों की मीठी मीठी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरों के लिए कुआं खोदने वालों के लिए अपने आप ही कुआं तैयार हो जाता है। कहानी समाप्त।